नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उसका देश और दुनिया पर काफी बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। और इसी में अगर एक ही दिन में दो बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर लें तो ये एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन दिखाता है, बहुत बड़े प्रभाव के रूप में इसको कैलकुलेट किया जाता है। 7 मार्च 2024 आज के इस दिन में दो बड़े ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया है। बुध देव ने 7 मार्च को सुबह 9:40 पर अपना राशि परिवर्तन किया और कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश किया। और मीन राशि में प्रवेश करते ही राहु और बुध की युति यहां पर बनते हुए नजर आई। वहीं पर बुधदेव मीन राशि में जाते ही नीच राशि में अपने आप को देखते हुए नजर आते हैं और ऐसे में राहु बुध की युति भी काफी ज्यादा नेगेटिविटी को दर्शाती है। वहीं पर ठीक 1 घंटे बाद शुक्रदेव राशि परिवर्तन करते हैं और शुक्रदेव राशि परिवर्तन करके मकर राशि से निकल जाते हैं। मंगल और शुक्र की युति यहां पर ब्रेक हो जाती है और मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाते हैं। और कुंभ राशि में पहुंचते ही सूर्य, शनि और शुक्र की युति यहां पर बन जाती है। त्रिग्रही योग यहां पर देखने को मिलता है। ऐसे में एक तरफ राहु और बुध का योग, दूसरी तरफ त्रिग्रही योग में शुक्र, शनि और सूर्य का संबंध देश और दुनिया पर किस तरह के परिणाम लेकर के आता है, इन ग्रहों के राशि परिवर्तन से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सारी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले तो शास्त्रों के हिसाब से जो गणनाएं हैं उसमें बुध का मीन राशि में जाना क्या कुछ लेकर के आता है, पहले उसको समझते हैं। कहा गया है कि बुध देव जब भी मीन राशि में चले जाते हैं और जब भी मीन राशि में जाकर के राहु के साथ संयोग पर बैठ जाते हैं, ऐसे में अनियमित माहौल देश और दुनिया में बनता हुआ नजर आता है। अव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इस तरह की न्यूज़ जिसमें स्ट्रक्चर डिसबैलेंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले तो ये बिल्कुल स्वाभाविक बन जाता है। इसी के साथ साथ धार्मिक या सोशलिज्म, सामाजिक चीज़ों को लेकर के भी परेशानियां देखी जाती है। किसी मंदिर में चोरी हो जाना बहुत बड़ी घटना कही जाती है इस समय के दौरान में। किसी एनजीओ को लूट लेना, किसी एनजीओ में धोखाधड़ी का मामला सामने आना या किसी मंदिर प्रशासन में किसी तरह की कोई घटना का होना जिसमें भगदड़ मचना, इस तरह की घटनाएं भी यहां पर देखी जाती है। और इस वजह से बुध का इस तरह की इक्वेशंस को बनाना बहुत अच्छे परिणाम नहीं दिखाता। इसी के साथ साथ बड़े घोटाले या शेयर मार्केट का कोई फ्रॉड यहां पर देखने को मिलता है, इस तरह की इक्वेशंस यहां पर दिखाता है। और इसी के साथ साथ उन सभी लोगों को जो बहुत लोअर लेवल पे अपने आप को देखते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलती हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल इसका मैं आपको बताता हूँ कि फुटपाथ पे कोई चल रहा है या कोई सो रहा है या कोई बैठा है और किसी दूसरे ने आकर के उसको नुकसान पहुंचा दिया। तो इस तरह की जब इक्वेशन बनती है तो वो इस योग के कारण से देखी जाती है। और इसी योग में बच्चों को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियां देखी जाती है। बच्चों में किसी तरह की बीमारी का आना, बच्चों की सेहत का अचानक से खराब होना या फिर बच्चों को लेकर के कोई कानून, नियम, कायदे बनना या बच्चों को काम पर रखने को लेकर के परेशानी देखना, इस तरह की योग यहाँ पर देखे जाते हैं। वैसे ये समय रहता है जहाँ पे बच्चों के प्रति व्यवहार जो रहता है वो माता पिता का खराब हो जाता है। बच्चों के प्रति माता पिता बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां निभा नहीं पाते और इसी कारण से बच्चों का गलत डायरेक्शन में जाना भी इस पर्टिकुलर समय में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग यहाँ पर बन जाता है। और इसीलिए ये जो इक्वेशन बनाता है, यहीं पर राहु और बुध का जो एक इक्वेशन बनता है, ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इक्वेशन पैसों को लेकर के, शेयर मार्केट में काम को लेकर के और साथ ही साथ फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी को लेकर के भी दिखाई देता है। ये सारी चीजें कितने समय तक रहेंगी अगर हम इसको देखें तो देखिए आज की डेट में बुध देव जो हैं ये मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और यहां से लेकर के 26 मार्च को जब तक वो मेष राशि में नहीं चले जाते तब तक इस
तरह की चीजों की संभावनाएं काफी ज्यादा है। इस वजह से मार्च के महीने के आने वाले 19 दिन का जो समय रहेगा ये काफी ज्यादा कष्टकारी समय रहेगा। पारिवारिक विवादों से भी बचने की यहां पर जरूरत है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने बच्चों के मन में हीन भावनाएं ना आने दें और साथ ही साथ अपने आप को किसी भी तरह के अनैतिक कार्यों में ना लगाएं, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं यहीं पर कि शुक्रदेव के गोचर से, शुक्रदेव के ट्रांजिट से किस तरह की इक्वेशंस यहां पर देखने को मिलती हैं। देखिए, शुक्रदेव शनि के साथ यहां पर संबंध बना रहे हैं और शनि के ही घर में बैठे हुए हैं और शनि के परम मित्र कहे जाते हैं। जबकि सूर्य और शुक्र का और सूर्य और शनि का दोनों का ही आपस में नहीं बनता। इस वजह से यहां पर देखा जाए तो शनि का पलड़ा अब भारी होता हुआ नजर आ रहा है। शनि का पलड़ा भारी होना ये वापस किसान आंदोलन में एक चिंगारी को भड़काता है। ये वापस में पब्लिक को सरकार के विरुद्ध ले जाने की कोशिश करता है और इस तरह की इक्वेशंस हमेशा देखी जाती है। जब इस तरह की योग बनते हैं तब किसी तरह की ऐसी घटना जिसमें सरकार को घेरा जा सके तो इस तरह के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसी में एक और चीज कही जाती है कि ये वो समय होता है जहां पर संसद में अगर कोई नया कानून लाना है, किसी नए कानून को पारित करना है या किसी नए कानून पर किसी तरह की कोई संशोधन करना है तो वो भी यहाँ पर पास होता है। इस तरह के योग बनते हैं। किसी जगह का नाम चेंज करना हो, किसी बिल्डिंग का नाम चेंज करना हो, किसी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करना हो या किसी तरह के कानून को लेकर के कोई संशोधन या कुछ नया करना हो तो उसके लिए काफी अच्छा समय यहाँ पर देखा जाता है। इसी वजह से इस समय में न्यायपालिका का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है, न्यायपालिका का रोल काफी ज्यादा बढ़ जाता है और साथ ही साथ कहा जाता है कि इस समय में आप सभी को बहुत सचेत होकर के अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अभद्र भाषा आपको कहीं ना कहीं नुकसान दे सकती है। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। खासकर किसी भी तरह से अपोजिट सेक्स को किसी तरह की कोई भाषा का खराब इस्तेमाल करना नुकसान ज़्यादा देता है और खासकर ये चीज़ पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो में कहा है कि गंदी राजनीति यहाँ पर होने वाली है और भाषा की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा जाएगा और शुक्र के इस राशि परिवर्तन के साथ और बुध के उस ट्रांजिट के साथ ये चीज़ और ज़्यादा श्योर हो जाती है कि इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, जहाँ पर एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपमान करने की कोशिश कर रहा है, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है और साथ ही साथ किसी तरह से किसी काम की गरिमा को खराब करने की कोशिश करी जाए तो ये बिल्कुल यहाँ पर क्लियरली देखा जाता है। इस वजह से ये समय जो रहता है ये महिलाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता या कहीं ना कहीं ये कहूँगा कि फीमेल्स के लिए थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है। फीमेल्स और बच्चों के साथ जब इस तरह की दिक्कतें आएँ तो रिश्ते में दरारें आना, रिश्तों में परेशानियाँ आना, रिश्तों का ब्रेक होना भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। इसी वजह से इस समय के दौरान में अपने रिश्तों को संभाल कर चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। छोटी सी भी गलती आपको बड़ा नुकसान दे सकती है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। छोटी सी भी गलती या छोटी सी भी जल्दबाजी आपके लिए बड़े संकट लेकर के आ सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब शुक्र का अगर हम ये ट्रांजिट मूवमेंट यहाँ पर देखें तो देखिए शुक्र जो है वो 31 मार्च 2024 तक रहेंगे आपके यहाँ पर कुंभ राशि में, उसके बाद मीन राशि में चले जाएंगे। अब अगर दोनों का कॉमन टाइम लें हम बुध और शुक्र का, तो बुध और शुक्र का कॉमन टाइम जो बनता है ये 26 मार्च तक का बनता है। इसीलिए आज से लेकर के 26 मार्च तक के बीच का जो समय रहेगा ये मर्क्यूरी और वीनस की कंबाइंड कैलकुलेशन के हिसाब से काफी ज्यादा अनस्टेबल कैलकुलेशन में कन्वर्ट हो जाता है और इसी वजह से यहां पर आप सभी को होली का त्योहार भी देखने को मिलेगा। उसमें भी आप सभी को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि कलर खेलते खेलते आप अपने भविष्य को बहुत ज़्यादा खराब कर दे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए हर फेस्टिवल की मर्यादा बनाए रखिएगा, हर फेस्टिवल में अपने आप को अच्छे से इन्वॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर, इस समय में अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, अगर पॉलिटिक्स में किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट है तो अपने आप को बहुत ज़्यादा सचेत रखिएगा, क्योंकि कब कौन सी बड़ी परेशानी आपका रास्ता खराब कर देगी आपको पता नहीं चलेगा। इस वजह से इस समय में आराम से कदम बढ़ाना, सोच समझकर आगे बढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसी बीच में
सूर्य का भी राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा और इसी बीच में और कई सारे ट्रांजिट मूवमेंट यहाँ पर हमारे सामने रहेंगे। इस वजह से जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ता जाएगा इस तरह की सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और इस तरह की चीज़ों से हमें अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। राशियों पे अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं कि कौन सी राशियों को जो है इस चीज़ का ज़्यादा फायदा और इस चीज़ से ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा, अगर हम स्पेसिफिक राशियों को लेकर के कैलकुलेशन करते हैं, मैं दोनों का कंबाइंड बता रहा हूं, स्पेसिफिकली नहीं बता रहा कि बुध की वजह से ये राशि या शुक्र की वजह से ये राशि, क्योंकि मेरे लिए ये पीरियड जो है ये कंबाइंड पीरियड का महत्व ज़्यादा है और इस वजह से आने वाले 20 दिनों की अगर हम कैलकुलेशन को यहाँ पर बहुत ध्यान से देखें तो 20 दिनों में मेष राशि बहुत संभल कर चलने की जरूरत है। यहाँ पर वृषभ राशि आपको बड़े प्रॉफिट हो सकते हैं, यहाँ पर इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। वहीं पर तुला राशि आपके लिए भी ये समय काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको भी फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। कर्क राशि सावधान रहने की जरूरत है, नुकसान हो सकता है। कन्या राशि आपको भी बड़े नुकसान की संभावनाएं यहां पर दिखाई देती है, अपने आप को बचा करके चलने की जरूरत है। और मीन राशि को भी थोड़ा सा सावधान रहकर चलने की जरूरत है, आपको भी यहां पर बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा बाकी सारी जो राशियां हैं उनके लिए न्यूट्रल समय रहेगा, बट आपको भी समझदारी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। इस समय में जहां पर प्लैनेटरी मूवमेंट काफी ज्यादा फ्रिक्वेंट देखने को मिलेगा, मार्च के महीने में हर थोड़े दिनों में एक बड़ा चेंजेस और उसके प्रभाव काफी ज्यादा अलग तरीके से देखने को मिलेंगे। इसीलिए आप सभी से कहूंगा कि इस समय में पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। शनि और सूर्य खराब हैं, तो वहां पर शुक्र को लेकर के अपने आप को लालच में ना आने दें, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने आप को लालच से बचाए रखें, रिश्वत बिल्कुल भी ना ले, इस समय में अपने आप को किसी तरह के घोटालों में ना उलझाएं, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझेंगे और इसी के साथ साथ अपने आप को भी बैलेंस करने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।